नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज श्रावण शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी वार गुरुवार और तारीख 20 अगस्त 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। कमजोर पड़े मानसून में फिर से हलचल हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की खंड वर्षा दर्ज की गई, जिससे फसलों को जीवनदान मिला है। इधर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में पिछले 3-4 दिनों से चल रही अपेक्षाकृत तेज हवाओं का दौर भी थमा है। अब किसान भाइयों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। आज सुबह मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय सीमावर्ती जिलों में आसमान साफ है, जबकि उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में अच्छे खासे बादलों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हो गया है। आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, डीग, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों वहीं आसपास के उत्तर पूर्वी किनारे वाले जिलों के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में आज मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी रहेगी, जिसके अंतर्गत कहीं कहीं आसमान साफ तो कहीं कहीं आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वी भागों में कल बारिश की गतिविधियों में थोड़ा और सुधार होगा, जिससे रिमझिम की जगह कहीं कहीं झमाझम बारिश हो सकती है। 22 से 24 अगस्त के दौरान बिखरे तौर पर पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तब तक पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मानसून कमजोर स्थिति में पड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। छायादार मौसम रहने से खेतों में काम करने वाले किसान भाइयों के लिए, वहीं बाबा के पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए भी परिस्थितियां आरामदायक रहेगी। वर्तमान में पूर्वी भारत पर बना अवदाब का क्षेत्र कल कमजोर होकर वेल मार्केट लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो चुका है। एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है। वहीं एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी कुछ दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि बीकानेर संभाग के पंजाब व हरियाणा की तरफ लगने वाले जिलों में कल से 24 अगस्त के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर व जयपुर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में आज से 24 अगस्त तक कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। 24 अगस्त के आसपास, वहीं अगस्त के आखिरी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में मौसम बदलाव होने के आसार हैं। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना मेहनत से कृषि कार्य जारी रखें। दोस्तों, हम मेहनत, मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने। जो भी हम दिन भर की मेहनत और मजदूरी करते हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं, ताकि उनका भरण पोषण हो। क्योंकि दोस्तों, काम करने से हमें मजदूरी का हो चाहे खुद की फसल का, हमें मेहनताने के रूप में पैसा मिलता है और उन्हीं पैसों से हम अपने परिवार के जो भी सपने होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों, न तो पैसे को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं, न बिछा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बात आज आप कान खोल करके सुन लेना, ये ज़माना है कलयुग का, और इस कलयुग के ज़माने में बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, अपनों के लिए पैसे कमाए जाते हैं। किसी को बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, किसी को बच्चों की ठाट बाट से शादी करनी है, किसी को अपने माता पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, किसी को घर बनवाना है, किसी को अच्छी कार लेनी है, तो किसी को 50 साल की उम्र के बाद आराम से ज़िंदगी गुजारनी है, और वो भी बिना पैसों की तंगी के। तो दोस्तों, कई माँ बाप अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं कि बेटा पैसा भेजेगा तो ही परचून का सामान आएगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, पैसा नहीं है, और पैसों की तंगी में कई बार अच्छे खासे रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये अहमियत होती है पैसे की, और इन पैसों की किल्लत को मिटाने के लिए हम आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हैं सेमिनार और मेगा शो, जिसमें आप अपने काम काज के साथ साथ में घर बैठे पैसे की कमाई का स्किल भी सीखेंगे। और स्किल ही नहीं सीखेंगे, बल्कि हम आपको पहले ही दिन से कमाई चालू भी करके देंगे। तो दोस्तों, कीजिए मेरे ऊपर विश्वास, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, और न ही आपको इसमें कोई भी रिश्वत लगेगी। आप 1 रुपया भी खर्च किए बिना हर हफ्ते पहले हज़ारों में फिर लाखों में इनकम प्राप्त करेंगे।
दोस्तों, आपने कृषि जगत चैनल पर जुड़ करके 4-5 साल का समय हमारे साथ में बिताया है। अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे भाइयों और बहनों को कुछ ऐसा बिज़नेस दूं जिससे उनके उम्र भर बैठे बिठाए इनकम आए, और यही नहीं, ये बिज़नेस उनके आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। तो दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको इनवाइट कर रहा हूं 23 अगस्त को बीकानेर में और 30 अगस्त को जोधपुर में। तो इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए मुझे भाई बहन संपर्क कर सकते हैं। समय बहुत कम बचा है, लिमिटेड सीटें हैं, इसलिए आज ही अपनी सीट बुक करवाएं। और परिवार में किसी अपरिहार्य कार्य की वजह से अगले 2 दिन तो मैं व्यस्त रहूँगा, लेकिन जवाब आपके ज़रूर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा मौका मत गवाइए। आइए मेरे साथ, हम सब मिलकर के काम करेंगे और मिलकर इस इवेंट को भी अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, अपनी सीट बुक करवाने के लिए आज ही हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 अर्थात 9660819123 पर संपर्क करें। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। किसान भाई अपनी फसलों के लिए खाद खुराक मंगवाने के लिए भी इस हेल्पलाइन संख्या पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस बुलेटिन से दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।